सुनो 4 तक कल बात हो गई थी। 5 वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा 65, 8 नंबर के क्वेश्चन जब तक आते थे ना तब तक तो ये आने के चांस रखता था, आया तो ये तब भी नहीं था। 6 नंबर में ये आने लायक नहीं है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ। शेयर इशू करें हमने, वो तो करते ही हैं। एप्लीकेशन आएगी, अलॉटमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल आएगी, सेकंड कॉल आएगी। सामने देखो, अलॉटमेंट के बाद एक बंदा पैसे नहीं देगा, उसके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन तो देगा ही, मतलब अलॉटमेंट के बाद एक बंदा शेयर पैसे नहीं देगा, फॉरफिट कर लेंगे। फर्स्ट कॉल के बाद एक बंदा पैसे नहीं देगा, फॉरफिट कर लेंगे। सेकंड कॉल के बाद एक बंदा पैसे नहीं देगा, फॉरफिट कर लेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। वो तीनों शेयर को फिर इशू भी करेंगे, बैलेंस शीट भी बनानी है, कैश बुक भी बनानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो 1.5 घंटे में ये एक ही करने को आएगा बस, और बाकी पूरा पेपर 1.5 घंटे में करना रहेगा। आप प्यार से काट देना इसको, इसका अनसोल्व भी मत करना, उस पर आ जाओ। करना मतलब कोई नया कंसेप्ट नहीं है वही चीज़, लेकिन बस वो है कि हद से ज़्यादा लेंदी है। इतना लेंदी क्वेश्चन 6 नंबर में आने लायक नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 66 देखो। मैनवेट लिमिटेड 1 लाख शेयर, अरे 10 लाख शेयर्स और 10 रुपये का एक है। भाई 10 लाख के आगे रुपीज़ का साइन नहीं है, 10 लाख शेयर ही है। तो 10 लाख शेयर्स है और एक कितने का है। अभी आ चुका था एग्जाम में, तुम्हें आइडिया लग जाएगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में एक साथ 4 रुपये आने हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने आने हैं? 4 रुपये। और फर्स्ट कॉल पे कितने आने हैं? फिर 4 रुपये। और सेकंड कॉल पे कितने आने हैं? जोड़ो तो 4 और 4 8 और 3 11। तो 1 रुपये की क्या है? प्रीमियम। और प्रीमियम इधर ही आ जाएगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तुम्हें वैसे तो पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में ही है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है वो अलॉटमेंट में कैसे डालूंगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो साथ में है, तो पैसा हम फर्स्ट कॉल में डालेंगे। किस में डालेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ही आएगी एप्लीकेशन। कितनी आई है? 15 लाख। अंडरलाइन कर लो। प्रो राटा वॉज मेड, सबके साथ प्रो राटा किया है, तो एक ही स्लैब बनेगा हमारा अप्लाइड अलॉटेड। 15 लाख को कितने दे दिए? 10 लाख। ठीक है, ये एक ही स्लैब बनेगा। नेक्स्ट, एक्सेस वॉज एडजस्टेड ऑन कॉल। अंडरलाइन, एक्सेस कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये ना लिखता तो भी हम यही समझते हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ही आ रही है तो पैसा तो कॉल में ही जाएगा, अलॉटमेंट में कैसे जाएगा? नेक्स्ट, हाँ भाई, ये नहीं लिखता तो रिफंड नहीं करते। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि एक अगली इंस्टॉलमेंट तक तो अपन वैसे भी डालते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में तो डालते ही अपन। अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में ही है तो कॉल में डाल देंगे। ठीक है, और रिफंड करता अगर तू तो फिर नीचे नोट डाल के आता कि भैया हमने ये माना है कि हम जो एक्स्ट्रा है वो कॉल में ना डाल के रिफंड करें। जो भी करते नोट डाल के आते। वैसे इधर इतना लेने की असम्पशन ज़रूरत नहीं पड़ती। सीबीएसई वाले इस मामले में तो बढ़िया है कि हर चीज़ क्लियर कर देते खुद ही। और कहीं असम्पशन लेनी पड़ी, कहीं लेनी पड़ी तो आंसर की में लिख देते हैं कि भैया दोनों। एक मेरे को याद है कि अभी तो मैं किसी स्कूल में नहीं हूँ, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो कॉपी चेकिंग्स के लिए जाता था। तो कॉपी चेकिंग में एक मेरे को याद है, एक बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर इसी तरह का क्वेश्चन था। उसके अंदर है ना, एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, एक बंदे ने कॉल नहीं दी थी, एक बंदे ने सेकंड कॉल नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन फॉरफिशन नहीं हो रहे थे, बस ये एंट्री करनी थी कॉल सी नरियर। अब उसमें क्या था कि सीबीएसई ने अलाउ कर रखा है कॉल सी नरियर खोलो या मत खोलो। तो जो हमें आंसर की आई चेक करने को, उसमें हर क्वेश्चन के 2 आंसर, कि अगर किसी ने कॉल इन नरियर खोला हो तो ये होगा आंसर, किसी ने कॉल इन नरियर ना खोला हो तो ये। मतलब वो ऐसे समझ रहे थे कि मतलब टीचर है पढ़ाता है, उसे भी पता ही होगा कि कौन ही, लेकिन वो इतनी छोटी चीज़ भी वो लोग आंसर की में लिख के भेज रहे हैं। मतलब ऐसे नोट भी डाल सकते हैं ना, तो 2 आंसर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि ये करा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट मान लो, और 2 शेयर अलॉटमेंट। यहाँ 1 लाख आएगा मान लो, यहाँ 80,000 और यहाँ 20,000। और अगर किसी ने कॉल इन अरियर नहीं खोला होगा तो ये एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 80,000। अब ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, फर्स्ट कॉल में भी किया, सेकंड कॉल में। तो इतना स्पेसिफिक मुझे उनका तरीका लगा कि इतना मतलब कंसर्न है वो कि एक
भी कोई मिस्टेक ना रह जाए बच्चे की कॉपी में, और एकदम प्रॉपर चेक हो। टाइम लिमिट देते थे कि तुम आज 25 कॉपी चेक करोगे, ऐसा नहीं जल्दबाजी में तुम जल्दी जल्दी उड़ा दो, टाइम लिमिट रहता है बराबर। फ़ोन वोन सब बाहर, इन्विजिलेटर रहेगा, कोऑर्डिनेटर रहेगा, एक चेकिंग इंचार्ज रहेगा, वो सिर्फ ये देखेगा तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो चेक, ठीक है। एकदम परफेक्ट सिस्टम लगा मुझे, बहुत बढ़िया सिस्टम, ठीक है। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि कुछ कमी रह जाए। फिर कॉपी चेकिंग भी उन्हीं को अलॉट होगी जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है, मतलब किसी स्कूल से एसोसिएट है उन्हीं को मिलेंगी, सब कुछ ये ध्यान तो पूरा रखते हैं। अब उसके बाद भी टीचर के अंदर ही कुछ उसकी पर्सनली ऐसी खामियां रह जाए और गलत मार्क्स आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी वो तो पूरी कोशिश करते हैं कि ढंग से हो। चलो अब 15 लाख है, एक्सेस मनी जो है वो हम कॉल में डाल देंगे। और अ शेयर होल्डर हु हैज़ अप्लाइड, एक बंदे जिसने 6000 के लिए अप्लाई किया था, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। यहाँ पे एक बंदा था जिसने 6000 के लिए क्या किया था, अप्लाई, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और एक ही डिफ़ॉल्टर है। नेक्स्ट, इसके शेयर फॉरफिट हो गए और इसके 90% शेयर 8 रुपये में रीइशू हो गए, मतलब ये अप्लाइड है, अलॉटेड नहीं है। इसमें से 90% शेयर क्या हो गए, रीइशू, कितने में, 8 रुपये में। और पास जनरल एंट्री क्या करनी है हमें, कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ये सिंपल सा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दमाम हम एंट्री करेंगे, करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जॉइंट खुलेगा एक साथ खुलेगा। पहली एंट्री 15 लाख से, 15 लाख इंटू 4 60 लाख। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम भी है, और जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा फर्स्ट कॉल। कॉल इन एडवांस लिखो तो फिर कॉल इन एडवांस बंद करना, नहीं तो फर्स्ट कॉल लिख दो। 60 लाख से खुला है, 60 लाख से बंद होगा। जल्दी जल्दी, बहुत दिन हो गए इसको करते करते, जिससे पूछूं जवाब देना। कुशाग्र शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जल्दी बोल। 5 लाख को करना है 4 से। 5 लाख कहाँ से लिए हैं तूने? हाँ बोलो कौस्तुभ शर्मा। ₹10 लाख शेयर से, 15 से कोई मतलब नहीं है, 5 लाख तो कुछ है ही नहीं भाई। 10 लाख शेयर है और 4 रुपये का है, 4 में 1 रुपये की प्रीमियम है, तो 10 लाख को 1 से करोगे 10 लाख और 3 से करोगे तो अब हो गए 40। तो 20 लाख में कॉल में डाल दूँ, लेकिन चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा, 10 लाख इंटू, अब कॉल से मल्टीप्लाई करना, पहले अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट है ही नहीं, किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉल में डाल दो तो कॉल से करोगे। फुल वाला स्लैब नहीं देखते, नील वाला स्लैब नहीं देखते, सिर्फ प्रो डाटा वाले स्लैब में 10 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर का 4 रुपये का कॉल है, 10 लाख को 4 से करे तो 40 लाख। मैं तो सिर्फ कितने डाल रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉल ड्यू देखो, अलॉटमेंट के बाद सीधी अब क्या जाएगी, कॉल। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बच्चों 10 लाख शेयर है, कॉल 4 रुपये की है, 10 लाख को 4 से करो 40 लाख। अगर कोई रोज बोलता हूँ, अगर कोई डिफॉल्ट ना हुआ होता तो 40 में से 20 माइनस करता, 40 माइनस 20 और 20 लाख से एंट्री कर देता, लेकिन डिफॉल्ट हुआ है तो क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। स्टेप 1 अप्लाई दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तो अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड ऊपर, मैंने कहा जो निकालने हैं वो ऊपर, अलॉटेड ऊपर, अप्लाई नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 6000, लाख से लाख कट गया, ठीक है। और ये 10 और 15, ये 3 बार और ये 2 बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो 4000 आएंगे। कितने आएंगे? अब स्टेप 2 एक्सेस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एक्सेस कैसे निकालूंगा? 6000 माइनस 4000 इंटू 4 रुपये आए एप्लीकेशन पे, कितने आए हैं, तो 2000 इंटू 4 कितने होते हैं 8000। स्टेप 3 स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीमियम नहीं है, और प्रीमियम है लेकिन डिफ़ॉल्ट में प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम तो एप्लीकेशन में थी। 4 रुपये आए हैं यहाँ पे, तो 4000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 16000 आने चाहिए थे, जिसमें से 8 आ चुके हैं, तो डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ है 8000 का। कितने का डिफ़ॉल्ट हुआ है 8000 का,
ठीक है, 40 लाख में से 20 लाख गए, 20 लाख, और 20 लाख में से 8,000 गए, 19,92,000, 19,92,000, ये हो गया भाई साहब कॉल इन एडवांस। अरे मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं वहाँ कॉल इन एडवांस नहीं लिख रहा हूँ तो तुम यहाँ मत लिखना। $40 लाख थे, 20 आ चुके हैं, 20 बचे, 8 का डिफ़ॉल्ट हुआ, 19 लाख से कर दी एंट्री। कहाँ से कंपनसेट करूँ? सेकेंड कॉल ड्यू करो। क्या ड्यू करो? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड। शेयर 10 लाख है, सेकेंड कॉल 3 रुपये का है, 10 लाख इंटू 3 कितने होंगे? कितने होंगे? 30 लाख। अब सेकंड कॉल के लिए वर्किंग नोट नहीं बनेगा। 4,000 शेयर है, 4,000 शेयर पे 3 रुपये का डिफ़ॉल्ट हुआ है, 4,000 इंटू 3 12,000, 30 लाख में से 12,000 गए, 29,88,000, 29,88,000 धर लो इनको, फॉरफिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तू बताना प्रेम, ये शेयर कैपिटल डेबिट करी मैंने, अब इस एंट्री में SPR डेबिट होगी कि नहीं होगी फॉरफीचर में? क्यों? तू बोल गणेश। नहीं होगी, पूरा बोल, बराबर बोल। किस पे? हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ बोलो भावेश। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में प्रीमियम है और एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो प्रीमियम भी रिसीव हो गई है, और प्रीमियम रिसीव हो जाती है तो एंट्री में नहीं आता है। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। चलो शेयर कैपिटल में जाएंगे, कितने शेयर है आपके? 6 नहीं है, 6 से मत कर देना, 4 है। अप्लाइड से मतलब नहीं, अलॉटेड से मतलब है। 4,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपये का है, 4 इंटू 10 40, और फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट हुआ था 8 का, और सेकंड कॉल में डिफ़ॉल्ट हुआ था 12 का। 8 और 12 20, और 40 में से 20 गए 20। अब रीइशू कर दो। रीइशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखना रीइशू 90% शेयर ही करें, तो 4,000 का 90% कितना होता है? 3600। कितना होता है? 3,600। तो मैं रीइशू करूँगा, रीइशू भी मैं 8 रुपये में कर रहा हूँ, मतलब डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइशू कर रहा हूँ मैं? 3600। 3600 को 10 से करो 36,000, 3600 को 2 से करो 7,200, और 8 रुपये से करो 36 में 7 गए 29, और ये 28,800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? और अब कैपिटल रिजर्व में डाल दो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल। अब एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों का तरीका है डिवाइड करने वाला, वही करते हैं अपन। तो अभी मैं 20,000 को 4,000 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि रीइशू सारे नहीं हो रहे हैं। सुन लो, रीइशू सारे नहीं हो रहे हैं। 20,000 को डिवाइड करूँगा 4,000 से और मल्टीप्लाई करूँगा 3600 से। इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, थोड़ी मतलब देर लगेगी। एक ट्रिक बताता हूँ, 90% रीइशू करें ना, तो फॉरफीचर में भी 90% ही जाना चाहिए। तो 20,000 का सीधा सीधा 90% ले लो, 20,000 का 90% 18, और 18 में से ये डिस्काउंट हटा दो 7 का 11, और 10,800 आने चाहिए, देख लो। ठीक है, डिवाइड करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता, आप ऐसे करते हैं। कैसे? जो अभी अपन करते आए हैं, 20 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये टाइम लगता थोड़ा। अब हमें पता है कि जब 90% रीइशू करे हैं तो 90% ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 20,000 का 90% ईजी है। 20,000 का 90% कितना होगा? 18 में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, वो कर दिया मैंने, माइनस वाले तो कर ही लोगे तुम। 18 में से 7,200 गए, कितने आए? 10,000। जहाँ जहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स लग सकते हो लगा दिया करो, ठीक है, एक्टिव रहा करो इस मामले में थोड़ा। आगे आते हैं। अब ये आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दो। जब से वर्किंग नोट वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं,
आई होप कर रहे होंगे घर पे। किसके वर्किंग नोट वाले आंसर्स एक बार में आ जाते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, गुड। किसने वर्किंग नोट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक? कोई भी नहीं है ऐसा? कॉपी लिया ना कल स्टाइल से? 67 सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे कौन से चल रहे हैं? बोर्ड में आए हुए। इस बुक की पहले भी बोल चुका हूँ, खास बात है जब चैप्टर कंप्लीट होता है ना तो 20 साल के क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब 15-20 सालों में जो क्वेश्चन आए होते हैं ना, ये तो कितने में तो ये अब लिखने लगा है 2015, 2012, 2017। पहले लिखता थोड़ी था ये, लेकिन आते इसी किताब में से थे। ये तो जब से इसके रिवाइज एडिशन आया ना अभी 4-5 साल से, तो ये बराबर लिखने लगा कि ये आया है, ये आया है। उसके पहले तो ये लिखता भी नहीं था, सारा आता ही इसमें से था। ठीक है, चलो। कंसेप्ट स्टेशनरी ने 3 लाख शेयर इशू करे हैं। कितने शेयर इशू करे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 67, 3 लाख शेयर इशू करे हैं। एक कितने का है? 10 रुपये का। प्रीमियम कितना है? 3 रुपये का। पैसे कैसे आने हैं? लो, ये तो और इजी है, 2 ही किस्तों में पूरा हो जाएगा ये। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 7। देखो, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होंगे ना, उसमें तुमसे ज़्यादा क्लैरिकल वर्क नहीं कराएगा। लेंदी देने की जगह वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल चेक करते हैं। अब मैं 4 लोगों ने डिफ़ॉल्ट करा तो 4 बार 4 फीचर की एंट्री करूँ, बात तो वही पड़ेगी। एक भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो वही बात पड़ेगी। 4 फीचर की एंट्री पूछवाना है उन्हें, 4 बार एंट्री करवाना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है कि ये पता लगाना कि तुमसे 4 फीचर की एंट्री हो पाती है कि नहीं। एक बार में हो रही है तो 3 बार में भी होगी। तो वो अलग अलग वेराइटी ऑफ कंसेप्ट टेस्ट करते हैं, रादर देन एक ही तरह के क्वेश्चन को 5 बार दे दें। ये हमेशा रहा है बोर्ड का। बोर्ड का क्या, सारे बड़े एग्जामों में यही होता है। चलो, 7 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आएंगे और 3 रुपये इसमें बैलेंस आएगा। तो बैलेंस कितना बचा? फर्स्ट कॉल पे बैलेंस आएगा। सुनो इधर, 10 और 3 कितने हो रहे हैं? 13। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6। तो 6 रुपये इधर आएंगे। अब प्रीमियम 3 रुपये की है, दोनों जगह आ रही है प्रीमियम। 3 नहीं, ऊपर नहीं आ रही है, सॉरी, पूरी इधर ही आ रही है। तो इधर प्रीमियम कितनी है? 3। याद रखना, ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का ही केस बनेगा, रिसीव का बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इधर नहीं आ रही है और एप्लीकेशन तो देगा ही देगा, इसका बाप भी देगा। तो डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू करेगा? फर्स्ट कॉल से। तो फर्स्ट कॉल में ही क्या है? प्रीमियम। आप डिफ़ॉल्ट ही ना हो ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। आगे देखो, 4 लाख की एप्लीकेशन आई है 3 लाख के बदले में। कितने की? 4 लाख। अब प्रो राटा करो, इधर देखो, पहले बनाओ अप्लाइड का और अब बनाओ अलॉटेड का। 80 को आप 80 दो, 80 को आप कितने दे दो? और 40 को आपको नील देना है, तो 40 को आप कितने दे दो? 0। फिर बैलेंस को प्रो राटा करना है, कर लो बैलेंस को। टोटल एप्लीकेशन आपकी कितनी आई है? 4 लाख की आई है और आपने अलॉट कितने करने हैं? 3 लाख। तो 80 और 40 1 20। 4 लाख में से 1 20 गए, 2 80 और 3 लाख में से 80 गए, 2 20। ठीक है, ये बन गया आपका स्लैब। बहुत दिन बाद फुल और नील भी आया है, अभी तक तो एक ही स्लैब था प्रो राटा वाला। नेक्स्ट, एक्सेस मनी जो आएगी वो हम फर्स्ट कॉल में डालेंगे। और कहाँ डालोगे? कुछ है ही नहीं। और एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट कॉल ही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आएगा कहाँ डालेंगे? फर्स्ट कॉल में डालेंगे। नेक्स्ट, अमित जो कैटेगरी 1 में था उसने 4000 शेयर्स अलॉट हुए थे और वैनी जो कैटेगरी 3 में था उसे 400 अलॉट हुए थे। फेल टू पे फर्स्ट कॉल। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे एक पिट्टू था जिसके पास कितने शेयर थे, और यहाँ पे भी एक पिट्टू था, उसके पास कितने शेयर थे? हाँ, यहाँ तो कोई हो ही नहीं सकता ना, तो नील वाला है। यहाँ भी एक पिट्टू था, इसके पास कितने शेयर थे? 4700। अप्लाइड थे, अलॉटेड थे? अलॉटेड थे। क्या थे? अलॉटेड। इसने हमें फर्स्ट कॉल पे और इसने भी हमें फर्स्ट कॉल पे, दोनों ने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। अब एक कमाल की बात सुनो,
ये वाला बंदा तो फुल स्लैब से है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत, क्योंकि इससे जितने शेयर मांगे हमने उसे उतने ही दिए हैं, तो वर्किंग नोट की कोई रिक्वायरमेंट। लेकिन ये वाला बंदा किस स्लैब से है, प्रो राटा, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एकदम चौकन्ने रहना हर स्टेप पे, कहाँ वर्किंग नोट बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, बराबर देखना, ठीक है। जो हमें एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा पैसे दे चुका होगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं हम, बाकी हर किसी के लिए वर्किंग नोट। हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, आता ही होगा वैसे तो, कि 55 के पहले वर्किंग नोट क्यों नहीं बन रहा था, 55 के बाद क्यों बन रहा है, क्योंकि 55 के बाद वो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें डिफॉल्टर किस स्लैब से बिलोंग करता है। अगर डिफॉल्टर फुल वाले स्लैब से है या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है तो वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता, सिंपल सॉल्व हो रहा था इतने दिन से, सिंपल सॉल्व होता रहेगा। नेक्स्ट, सारे शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और 7 रुपए में सारे रीइशू भी कर दिए। ये बढ़िया है कि सारे रीइशू हो गए, सारे रीइशू हो गए। चलो करते हैं, देखिएगा ये पूरी क्वेश्चन की समरी यहाँ आ गई और ये हर बार की तरह 3 कॉलम बना लेते हैं। करो भम। चलो पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिससे पूछो वही बताना। हाँ 50 दे दे उन्हें, वो अभी मैं लाया और फिर उसमें से देखो शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। हाँ खड़ा हो दुष्यंत चौटाला, खड़ा हो, बता पहली एंट्री कितने अमाउंट से होगी। 4 लाख into 7। वेरी गुड, 4 लाख इंटू 7 कितने होंगे, 28 लाख। कितने, सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है ही नहीं, प्रीमियम नहीं है, टू शेयर कैपिटल। और अब जो नील वाला है वो तो रिटर्न होगा और बाकी का पैसा फर्स्ट कॉल में जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देख लेना बेटा, कॉल एडवांस नहीं खोल रहा मैं, फर्स्ट कॉल में ही डाल रहा हूँ। और अब जो पैसा एक्स्ट्रा जाएगा टू बैंक, ये अकाउंट 28 लाख से खुला है, 28 लाख से बंद होगा, जिससे पूछो वही बताना। आडवाणी है ना तू, खड़ा हो। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, वेरी गुड, 3 लाख इंटू 7, 7 3 21। क्लियर हो गया ना अब तो सबको, बैठ जा बेटा। तू बोल, चल तू मत बोल, तू बोल वैदेही, बैंक में कितना पैसा जाएगा, इनका रिफंड कितना है, वही तो पूछ रहा हूँ, सामने देखो सब कुछ है सामने। इतनी देर में तो पेपर ही हो जाएगा। 40,000 को नील दिए हैं तो 40,000 इंटू 7, 7 4 28, 2,80,000 ये रिफंड होगा। और अब फर्स्ट कॉल में पैसा जाएगा, लेकिन हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, पहले आप देखो कितना बच रहा है, 21 और 2 23, तो 28 में से 23 गए 5 और 80 गए 4 20 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो वैसे हम 4 20 डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं, चेक करेंगे, लेकिन कैसे चेक करेंगे, फुल वाला नहीं देखना, नील वाला नहीं देखना, प्रो राटा में 2 20 शेयर है और 2 20 को 6 से करूँ तो 12 लाख के पार जाएगा। हम तो सिर्फ कितना डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम 90% केस में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, लेकिन जहाँ 10% आएगी हम उसके लिए भी प्रिपेयर है। तरीका बना लोगे ना तरीका, तो फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो डिफिकल्टी सिर्फ 10% क्वेश्चन में आती है, लेकिन हम वो डिफिकल्टी के लिए 90% से तैयार है। हमारा माइंड ऐसे चल रहा है, हमें पता है कि यहाँ कितना जा सकता है। बैलेंसिंग फिगर से हम नहीं डाल रहे, डाल हम भले बैलेंसिंग फिगर से रहे, लेकिन हमें पता है यहाँ मैक्सिमम कितना जा सकता है। आदत बना लो, आदत हर चीज़ को, गलतियाँ होंगी ही नहीं, आदत बना लो। मुझे ऑब्जर्व करा करो कि मैं कोई भी क्वेश्चन कैसे करता हूँ, बस वही तरीका आपको रोज़ घर पे फॉलो करना है और आप मैं बन गए, ख़त्म हो गया काम। जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही तुम्हें चलना है, बस कुछ ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है। चलो कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कॉल रिसीव करो, बैंक प्रीमियम भी है सॉरी टू SPR, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल ड्यू करेंगे, 3 लाख है, 6 रुपये की कॉल है, वैसे तो हो रहे हैं 18 लाख, कितने हो रहे हैं, लेकिन 18 लाख में 3 रुपये की प्रीमियम है, तो 9 कर दे, कितने कर दे 9, तो यहाँ तो लिख दो 18 लाख
और यहाँ लिख दो 9 लाख और यहाँ भी लिख दो, हो गया 9 लाख। अब बैंक वाली एंट्री सुनो, 18 में से 4 20 पहले ही आ चुके हैं, तो 1380 आने चाहिए थे। मैं एंट्री 1380 से कर देता, क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट एक बंदे ने कर दिया, एक नहीं बल्कि 2 बंदों ने डिफॉल्ट किया है। एक के लिए वर्किंग नोट नहीं बनेगा, एक के लिए बनेगा। फटाफट बनाओ वर्किंग नोट। अलॉटेड दे रखे हैं, अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, याद हो गया होगा। अलॉटेड ऊपर, अलॉटेड कितने हैं 280, अप्लाइड कितने हैं 220 इंटू नंबर ऑफ शेयर 4400, 4 शून्य से 4 शून्य कट गई, और 22 से 44 कट गया 2 बार, और 28 को 2 से करो 5600, 5600। क्या हुआ, गलत तो नहीं है ना? क्या उल्टा बोला मैंने? कोई जतिन तो कुछ बोलता ही नहीं, खौफ बैठ गया मेरा। चलो देखो इधर, अब अप्लाइड आ गए, अप्लाइड 5600, अलॉटेड कितना है 4400, 5600 माइनस 4400 इंटू करो एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितनी है 7 रुपये, तो 1200 इंटू 7 8 400 8400 कितना। अब फर्स्ट कॉल में प्रीमियम भी है, स्प्लिट करूँ कि डायरेक्ट कर दूँ? अब कर दो डायरेक्ट। मुझे तो पता है कौन से क्वेश्चन में काम आएगा स्प्लिट करना, ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। अब 4400 शेयर है और 6 रुपये का है, तो इंटू 6 करोगे 44 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, फिर 4 2400, 24 और 2400 26,400, और स्प्लिट करूँगा तो हाफ हाफ ही तो करना है, तो 13,200 13,200, और हम इसको पहले इधर से करेंगे 8,400, तो 13 में से 8 गए 5 और 200, तो 5,200 में से 400 गए 4,800 कितने, और इधर 13,200, तो 13 और 4 17, 800 और 200 18,000 का डिफॉल्ट है। कितने का डिफॉल्ट है? तो 18 लाख में से, अरे हाँ रुक जाओ 13 लाख, अरे 18 लाख माइनस 4 लाख 20,000 माइनस ये डिफॉल्ट कितना आया तुम्हारा 18। अब 18 के बाद एक पिट्टू ने और डिफॉल्ट किया है, इसने भी किया है, और 4000 इंटू 6, इसका कुछ भी निकलना है, इसका सीधा मल्टीप्लाई करना है। 4000 इंटू 6 24,000 का डिफॉल्ट ये हुआ है, तो 24 ये भी माइनस करो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको राइटिंग खराब हो गई है, बाकी बुक में तो है ही। 18 में से 4 जाएंगे, 18 में से 4 20 जाएंगे 1380, 1380 में से 18 और 24 हटा दो, 18 और 24, 18 और 24 कितने होंगे 42, 42 हटा दो 80 में से, 80 में से 42 हटाओगे 38, तो 1338 से एंट्री होनी चाहिए। कितने से होनी चाहिए 13,38,000 हो रही है क्या? बोलो ना, हो रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों को फॉरफिट करना है, एक साथ करूँ कि अलग अलग करूँ? एक साथ करूँगा, क्योंकि सुनो, एक तो दोनों ने डिफॉल्ट भी सेम किया है, दोनों ने कॉल पे नहीं करी, और दूसरी बात दोनों के पूरे शेयर फॉरफिट होके रीइशू हो रहे, देखो बोलो। तो अब इस केस में मैं फालतू में क्यों अपनी मेहनत करूँ? रीइशू भी सारे हो रहे हैं और डिफॉल्ट भी दोनों का सेम है। दोनों का डिफॉल्ट क्या है? दोनों ने कॉल नहीं की, तो यहाँ पे टाइम बच सकता है, तो क्यों ना बचाए। चलो देखो इधर, फिफ्थ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR पे नहीं करी है तो वो भी डेबिट होगी। सुनो, SPR अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर। लो, शेयर कैपिटल में दोनों के शेयर साथ में ले रहा हूँ, इसके शेयर थे 4,400, इसके थे 8, टोटल 8,400, और एक शेयर 10 रुपये का है ना, 8,400 इंटू 10 84,000, और प्रीमियम 3 रुपये की है, 8,400 इंटू 3 25,200 कितनी, और डिफॉल्ट अभी आपने देखा था, एक का 42 था, एक 24 था, एक का 18 था, तो 24 और 18 कितना आया था तुम्हारा 42। अभी 42 आया था ना डिफॉल्ट दोनों का, एक का 24 एक का 18, वर्किंग नोट से निकला था 18 और डायरेक्ट निकला था 24।
अब बाकी का अमाउंट फोर फीचर में फेंको। 84 में से ये गए, 42 गए, 42 बचे, 42 और ये तो 50, 67, 200। अब री इशू करो। बैंक, प्लीज इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दिए हैं क्या? हाँ, कितने रुपए में दिए हैं? अरे कितने रुपए में दिए हैं? हाँ, 7 रुपए में दिए हैं, तो 3 रुपए का डिस्काउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारे री इशू करें तो 8,400 इंटू 10 84 और 7 रुपए में करें तो 8,400 इंटू 7 कितने? 58 और 3 रुपए का डिस्काउंट है। 8,800 इंटू 3 8,400 सॉरी 8,400 इंटू 3 वही आएगा 25,200। अब इधर देखो, ये 67,200 में से 25,200 हटा लो तो 200 200, 67 में से 25 गए, 42,000 कैपिटलिज्म में जाना चाहिए। देखिएगा जा रहा है, हो गया ये, आगे आओ। 68 छोटा सा है, होमवर्क में करोगे। 69 पे आओ। 68 और 70 दोनों होमवर्क में करोगे। 68 और 70 अनसोल्ड ना करके इलस्ट्रेशन करोगे। 68 और 70 सीबीएसई में आया हुआ है। 69 पे आओ। एक लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉरफिट किए हैं 200 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना है जो अभी करा हमने। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 69। एक कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। एट दी रेट कितने का है एक शेयर? 100 रुपीज़ का। कितने का? अब ओरिजिनली ये 20% प्रीमियम पे इशू हुआ था। कितने पे इशू हुआ था? 20% प्रीमियम। कितने पे? 20% प्रीमियम। देखो अब इसमें पैसा एप्लीकेशन के, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ देनी थी। प्रीमियम किसके साथ देनी थी? एप्लीकेशन के साथ। पेएबल along with application on which allotment of 40 and call of 30 were not received। अंडरलाइन करो। अलॉटमेंट जो 40 की है और फर्स्ट कॉल जो कितने की है? 30 की, ये रिसीव नहीं हुई। बराबर से सुनना। अब फाइनल कॉल 20 रुपये की अभी नहीं मंगाई है, तो फाइनल कॉल 20 रुपये की नॉट कॉल्ड अभी तक मंगाई। आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर ये कॉल्ड अप नहीं है तो इसका फोर फीचर में क्या ट्रीटमेंट होगा। 20 रुपये अभी तक मंगाए, आपको पता होना चाहिए कि जो पैसे मंगाते नहीं है वो फोर फीचर की एंट्री में नहीं आते, क्योंकि फोर फीचर में शेयर कैपिटल में आता है फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। वेरी गुड। तो कॉल्ड अप आप 80 लोगे, 20 नहीं लोगे, क्योंकि 20 अभी तक कॉल्ड अप नहीं है। नेक्स्ट, द शेयर्स फॉर ओरिजिनली, ये प्रो राटा पे इशू हुए थे। 5:4 प्रो राटा का रेशो था। प्रो राटा का रेशो कितना था? 5:4। ठीक है, बराबर से सुनना। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया ना वो ऐसा ही है जो अभी करा रहा हूँ, तो ये ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, दी शेयर, ये शेयर हमने री इशू कर दिए और डिस्काउंट 10 रुपये का। अंडरलाइन करो, डिस्काउंट 10 है, पेडअप 80 है। री इशू कर दिए, डिस्काउंट कितना है? 10 है और पेडअप कितने हैं? 80 है। अब देखो, थोड़े समय पहले तक जब भी इन्हें प्रो राटा और फोर फीचर देना होता था तो पूरा पैकेज क्वेश्चन देना पड़ता था, तो इन्होंने उसका तोड़ निकाला। इन्होंने कहा यार अगर हमें बच्चों से सिर्फ फोर फीचर पूछना है प्रो राटा वाला, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फलाना डिमकड़ा, हम इतनी सारी एंट्री आगे की क्यों करवाएं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने लग गए अब 3 नंबर में, 4 नंबर में, जिसमें हमें सिर्फ प्रो राटा और फोर फीचर पूछना है, बाकी आगे की बकवास एंट्रियाँ जो सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, उनके अलावा ये छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आजकल एग्जाम में, जिसमें ये छोटा सा कंसेप्ट टेस्ट करना है तो पूरा ना देकर ये इतना सही दे दिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक चीज़ को समझना कि इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल नहीं दी, तो नॉर्मली बच्चा कैसे एंट्री करेगा इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम किसके साथ आई थी?
एप्लीकेशन के साथ। तो प्रीमियम रिसीव्ड होगी या नॉट रिसीव्ड? रिसीव, क्योंकि एप्लीकेशन तो दे ही देगा। तो प्रीमियम रिसीव्ड है, प्रीमियम रिसीव है तो वो एंट्री में नहीं आता है, तो एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब जो पैसे नहीं दिए टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसे नहीं दिए टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसे आ चुके हैं टू शेयर। अब बराबर से सुनना, शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 200। वैसे मैं कर लेता 200 को 100 से, लेकिन गलती नहीं करनी। कॉल्ड अप 20 रुपये नहीं है, कॉल्ड अप 80 है, तो 200 को 80 से करेंगे 16,000। कितने होंगे? अब यहाँ से एक ट्विस्ट शुरू होता है, सामने देखना बहुत ध्यान से। बच्चा ऐसे होता है, ऐसे क्वेश्चन तो अपने पहले बहुत किए, 31, 32, 33 सारे ऐसे ही थे। हमें लगा ये छोटा सा 4 फीचर का क्वेश्चन होगा। हम क्या करेंगे, 200 शेयर को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं करी, अलॉटमेंट 40 की है, वही गलती हो जाएगी। अरे 200 को 40 से कर दूंगा तो 8,000 का डिफॉल्ट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा प्रोराटा वाले स्लैब में है, तभी तो प्रोराटा का रेशियो दे रखा है 5:2। तो वही हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड। कैसे निकलेंगे अप्लाइड? अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200। 4 को 200 से काटूंगा 50, और 50 को 5 से करूंगा 250। अब वर्किंग नोट 2 एक्सेस 250 माइनस 200, 50 इनटू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमें देखनी पड़ेगी कितनी है। यहाँ देखो 40 की ये है, 30 की ये है, 70 और 20 की ये है, कितने हुए? 90। तो एप्लीकेशन कितने की है? 120 में से 90 हटाओ 30। अबे प्रीमियम भी तो थी उसमें। एप्लीकेशन कितने की है? 30 रुपये की है। कितने की है? 30 रुपये की। अब 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, 1500 रुपये एक्सेस आए हैं। अब स्टेप 3 डिफॉल्ट। देखो पहले देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने की है? 200 शेयर है, अलॉटमेंट 40 रुपये की है। 200 शेयर है, अलॉटमेंट 40 रुपये की है। 4 2 8, 8,000, और 8,000 में से पहले से कितने आ चुके हैं? 1500। तो डिफॉल्ट कितने का हुआ है? 6,500। देखो 6,500 आ रहे होंगे। अरे 2 शेयर अलॉटमेंट 6,000। 90% बच्चे इसमें याद है क्या गलती करता? मतलब जिनका सही होता उनकी बात नहीं कर रहा, जो गलतियां करता, तो गलतियों का 90%, ऐसा नहीं कह रहा 90% बच्चे गलत हो जाते हैं, लेकिन जो गलती करता उस गलती में अगर परसेंटेज देखे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ 90% बच्चा याद है क्या करता? 200 शेयर है, 40 रुपए की अलॉटमेंट है, 8,000 लिख देता है यहाँ, भूल जाता कि ये प्रोराटा है। 8 लेने ही नहीं थे उससे लेने ही कितने हैं? 6,500। क्यों? क्योंकि 8 में से 1500 रुपए वो एप्लीकेशन के वक्त ही दे चुका है। 1500 रुपए वो एप्लीकेशन के वक्त दे चुका है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। पीछे समझ में आया? वैसे करा कुछ भी नहीं है, ये वर्किंग नोट तो रोज ही बना रहा हूँ मैं, बट कोई डाउट हो तो पूछ लो। भाई समझ में आया? यहाँ पे पीछे आपको, यहाँ पे पीछे प्रेम, यहाँ पे समझ में आ गया बेटा? तुझे समझ में आ गया? यहाँ पे चलो आगे बढ़ो। अलॉटमेंट, अब कॉल में तो 30 रुपये नहीं आया, 200 इंटू 30 करो 6,000, और 16 में से ही हटा लो 3,500। कितने हो गया? 16। रीइशू कर दो। रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में कराए रीइशू? शायद 10 रुपये का डिस्काउंट है, ऐसा बोला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सुनो, कॉल्ड अप कितने रखे हैं? पेड अप कितने रखे हैं? पेड अप 80 रखे हैं। कितने? तो 200 इंटू, सुनो, पेड अप 80 रखे हैं, तो 200 इंटू 80 16 है ना, और 10 का डिस्काउंट है, तो 200 इंटू 10, और इधर चले जाएंगे 14 चले गए, और अब रीइशू कर दो। अरे फॉरफीचर टू कैपिटल, सुनो सारे रीइशू हुए, सारे रीइशू हुए तो पूरा जाएगा 3.5 और 2,000 का डिस्काउंट, 1,500 रुपये कैपिटल रिजर्व में। देखो जा रहे हैं
ठीक है, हो गया है 69। 70 होमवर्क दिया है आपको, याद रखना। होमवर्क क्या दिया है, मतलब इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है, क्योंकि CBSE 19 में आया हुआ है। 15 का एक क्वेश्चन आया, 16 का आया, 17 के 2-3 आया, 18 का आया, अभी 19 का आया, 20 का आया। वहाँ 10 साल के पूरे पेपर उठा के देखोगे तो इसी किताब में से मिल जाएंगे फिगर के साथ। कंसेप्चुअली तो इसमें से आता ही है, कुछ क्वेश्चन तो फिगर के साथ दिखेंगे तो फिगर कि यहाँ 5000 शेयर, यहाँ भी 5000 पेपर में शेयर, ठीक है। चलो 71 से कल देखेंगे। धन्यवाद, बंद कर दो।